Hello and Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. This is Dr. Humana Wazir. आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आई हूँ जो कि अक्सर मुझसे पेशेंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर साहिबा हम तो रोज सनस्क्रीन लगाते हैं फिर भी हम टैन हो रहे हैं. So don't worry, this video is for you guys. I'll tell you what is the reason behind getting the tanning even after using the sunscreen. एंड तक लाजमी देखिएगा, आपको पता चलेगा कि क्या आपके जो है वो रीजंस थे कि आप सनस्क्रीन आप पे असर नहीं कर रही थी और कैसे आप उनसे बच सकते हैं. सबसे पहले समझते हैं कि टैनिंग है क्या और उससे क्या होता है. बेसिकली टैनिंग जो है दैट इज द स्किन डिफेंस मैकेनिज्म. जब भी यूवी रेज हमारे स्किन के साथ कांटेक्ट में आती हैं तो जो मेलेनिन होता है जो कि नॉर्मली नेचुरली प्रेजेंट होता है इन एवरी स्किन, वो ज्यादा प्रोड्यूस होता है. मतलब टैनिंग इज नॉट ऑलवेज द डैमेज, इट इज द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म अगेंस्ट द एक्सपोजर टू द सन. लेकिन अगर एक्सेसिव एक्सपोजर हो जाए तो हमारी स्किन जो है वो अनइवन टोन, प्रीमेच्योर साइन, एजिंग साइंस आ जाती हैं और हमारी स्किन जो है वो टैन और डल लगने शुरू हो जाती है. अब बात करते हैं मेन पॉइंट पर कि सनस्क्रीन लगाने के बावजूद भी हमें टैनिंग क्यों होती है. इसकी बहुत सारी वजूहात हैं जो हम डिस्कस करेंगे कि क्यों होता है कि हमारी सनस्क्रीन जो है वो इफेक्टिव नहीं रहती. नंबर वन इज क्वांटिटी मिस्टेक. अगर हमें देखा जाए कि हमें सनस्क्रीन कितनी लगानी है तो हमारी सनस्क्रीन जो है वो टू फिंगर मेथड होता है. मतलब ये एक लाइन और ये भी एक लाइन, ये पूरी हमारी टू फिंगर मेथड है. या फिर आपको इजी वे में ये कह दूं कि हमें जब आपको लगे कि हाँ आपके फेस पे इनफ सनस्क्रीन लग गई है, लाइक इनफ सनस्क्रीन, एक प्रोटेक्टिव लेयर बन गई है, तो आप कहेंगे कि हाँ दैट्स बेस्ट क्वांटिटी फॉर योर स्किन. वरना क्या होता है कि प्रोटेक्शन इनकम्प्लीट होता है, उसका इतना इफेक्टिव नहीं रहता ऑन योर स्किन. अब दूसरी मिस्टेक क्या है, आप रीअप्लाई नहीं करते. रीअप्लाई क्यों करना होता है? बिकॉज आफ्टर 2 to 3 आवर्स उसकी इफेक्टिवनेस, उसका जो डोज है वो खत्म हो जाता है. तो हमें आफ्टर एवरी 2 to 3 आवर्स रीअप्लाई करना है. दूसरी बात, अगर आपने जैसे स्विमिंग में आप चले गए, आप बाहर आए, आपने डैप किया टॉवल अपने फेस पे, देन इवन यू हैव टू रीअप्लाई. दूसरी बात, अगर आप ऐसे ही नॉर्मली एक टिश्यू या आप जो है वो टॉवल से डैप कर रहे हो अपनी स्वेटिंग को, then even you need to reapply your sunscreen after 2 to 3 hours. थर्ड मिस्टेक क्या है? थर्ड मिस्टेक इज दैट यू मिस द एरियाज, लाइक आपके एक्सपोज एरियाज होते हैं लेकिन आप मिस करते हो. बिहाइंड द ईयर्स, ऑन योर नेक, ऑन योर हैंड्स, ये आप मिस कर देते हो. अगर आप ये एरियाज मिस कर दोगे तो टैनिंग ऑब्वियसली होगी एंड अनइवन टोन ऑब्वियसली होगा. सो नेवर मिस योर एरियाज नाउ. नंबर फोर्थ मिस्टेक क्या है? नंबर फोर्थ है कि आप टाइमिंग सही नहीं लगाते. लाइक टाइमिंग इस तरह से कि आप ये समझते हो कि जब आप आउटडोर हो तभी आपको लगाना है, आपको इंडोर नहीं लगाना. नहीं, इंडोर भी आपने लगाना है. रीजन इसके जो यूवी रेज हैं वो विंडोज से भी क्रॉस करते हैं, वो आपके जो है वो विंडोज से प्रोटेक्ट नहीं हो पाते या फिर आप लाइटर से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते. इवन द सिंगल रे कैन अफेक्ट योर स्किन. फिफ्थ मिस्टेक सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जो है कौन सा एसपीएफ यूज करते हो. यू नीड 50 to 60 एसपीएफ. फॉर गॉड सेक, जो 20-30 वाले हैं उनको मत प्रायोरिटाइज करें. मत सोचे कि जो मॉइस्चराइजर में 20% है, सॉरी 20 एसपीएफ है वो इनफ है. नो, इट्स नॉट इनफ. यू नीड टू अप्लाई द सनस्क्रीन जो कि 50 to 60 एसपीएफ होनी चाहिए या फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम होनी चाहिए. तो दूसरी बात, आप जो ऑयली स्किन है उनके लिए लाइट वेट बेस्ड जो जेल टाइप होते हैं वो आप यूज कर सकते हो. और अगर आपके ड्राई है स्किन तो आप क्रीमी और मॉइस्चराइजिंग वंस यूज कर सकते हो. बट जो आप रेगुलर मॉइस्चराइजर यूज करते हो एंड इट क्लेम्स कि उसके पास एसपीएफ 20 है, तो इट्स नॉट इनफ फॉर योर स्किन. यू नीड मिनिमम ऑफ 50 to 60 एसपीएफ या फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एसपीएफ होना चाहिए. तो अब सही तरीका क्या है? लेट्स क्विकली रिकैप. नंबर वन, अप्लाई टू फिंगर मेथड. नंबर टू, आपने एरियाज मिस नहीं करने जैसे कि बिहाइंड द ईयर्स, ऑन योर हैंड्स, ऑन योर नेक. एंड इवन वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि आपने लिप्स को भी मिस नहीं करना है. लिप्स पे भी आपने एज ए एसपीएफ लगाना है जो कि आपके लिप बाम में होना चाहिए या किसी भी फॉर्म में होना चाहिए. वो आप लगा लें. ठीक है. नंबर थर्ड पॉइंट इज कि आपने इंडोर्स होते हुए भी आपने सनस्क्रीन लाजमी लगानी है. नंबर फोर्थ पॉइंट इज कि आपने एसपीएफ जो है वो देखना है. इट शुड बी 50 to 60 और इट शुड बी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एसपीएफ. और अगर आप मेकअप कर रहे हो तो उसके नीचे भी आपने लगाना है और आपने मॉइस्चराइजर के नीचे भी सनस्क्रीन लाजमी लगानी है.
वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सनस्क्रीन का इंस्टेंट रिजल्ट नहीं आता. सनस्क्रीन कैन प्रोटेक्ट यू फ्रॉम गेटिंग टैनिंग एंड इवन कैन प्रोटेक्ट यू फ्रॉम डैमेज टू द स्किन. जो टैनिंग को रिवर्स करने के लिए चाहिए, उसमें आपको एक मैं प्रोडक्ट देती हूँ एज अ डॉक्टर रोमाना डर्मेटोलॉजिस्ट, कि आपने जो है वो एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी इज वेरी इफेक्टिव, तो वो आप क्यूमुलेटिव इफेक्ट के साथ मॉर्निंग में यूज कर सकते हो. लाइक आपने पहले विटामिन सी लगाया एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपने जो है वो सनस्क्रीन लगाई, तो इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो है वो ज्यादा बेटर रिजल्ट्स देगा और टैनिंग को रिमूव करने में हेल्प करेगा. सो गाइस, नेक्स्ट टाइम आप जब भी ये कहें कि सनस्क्रीन लगाने के बावजूद टैनिंग हो रही है, तो इन छोटी सी मिस्टेक्स को याद रखिएगा और इन्हें अवॉइड कीजिएगा. और दूसरी बात, सनस्क्रीन को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाएं. अगर आप सही तरीके से लगाएंगे तो इट्स द बेस्ट थिंग यू हैव एवर चेंज्ड इन योर लाइफ. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट बिलो कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं. सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट वीडियो. Bye bye, take care and don't forget your sunscreen.